तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि टर्किश प्रेसिडेंट रेसेप तय्यप अर्दोगान के नेतृत्व में टर्की बीते कुछ सालों से काफी अधिक उछल कूद कर रहा है। खास करके अर्दोगान के जो मुस्लिम देशों का लीडर बनने का सपना है, इस कारण की वजह से टर्की की तरफ से आए दिन भारत के इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जाता है और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि टर्की डायरेक्ट अब भारत विरोधी गतिविधियों में भी लिप्त हो चुका है। और दोस्तों टर्की के ये जो हरकत है ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था और ऊपर से भारत को परेशान करने के लिए टर्की की तरफ से पाकिस्तान के कार्ड को भी लगातार प्ले किया जा रहा था। और दोस्तों भारत की तरफ से पाकिस्तान का ये जो दोस्त है मतलब टर्की को अब अच्छा खासा टाइट किया गया और आप कह सकते हैं कि भारत ने 3-4 ऐसे दाव चला जिससे कि टर्की का हवा टाइट हो गया। दोस्तों फिलहाल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का कुछ गिने चुने दोस्त ही बचा हुआ है, जिनमें एक है टर्की, दूसरा है अजरबैजान। और दोस्तों ये दोनों देश ही पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को उंगली करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन भारत ने खाली इन दोनों देशों का उंगली ही नहीं तोड़ा बल्कि उंगली को तोड़ के ऐसे जगह में घुसा दिया है जहां से निकाल पाना इन देशों के लिए अब मुश्किल होगा। दोस्तों बेसिकली इन तीनों देशों के द्वारा एक गठबंधन बना के बहुत ज्यादा उछल कूद मचाया जा रहा था और भारत की तरफ से एक ही झटके में इन तीनों देशों को भयंकर तरीके से जवाब दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी गवर्नमेंट की तरफ से हाल ही में पाकिस्तान, टर्की और अजरबैजान के जो अलायंस है उसे तोड़ने के लिए कई तरीके के स्टेप उठाया गया और इन स्टेप से अब ये तीनों देश ही परेशान हो चुका है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जब ग्रीस का दौरा किया गया था तब यह दौरा काफी अधिक हाईलाइटेड हुआ, खास करके टर्किश और पाकिस्तानी मीडिया में। और दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है ये एक तरीके से टर्किश मीडिया में हलचल मचा दिया है और टर्की के कई सारे अधिकारी फिलहाल भारत के स्टेप को लेके काफी अधिक डरा हुआ भी है। हालांकि इसके अलावा अर्मेनिया को जो पिनाका हथियारों का सप्लाई किया गया है वो भी टर्की को काफी अधिक चुभ रहा है, क्योंकि ग्रीस और अर्मेनिया दोनों ही टर्की का दुश्मन है और इन दोनों दुश्मनों को ही भारत स्ट्रेंथन कर रहा है, जो कि टर्की के तरफ से भारत विरोधी गतिविधियों का एक नतीजा मात्र है। तो टर्की को अगर देखा जाए तो टर्की का हरकत भी पाकिस्तान के जैसा ही है और टर्की की तरफ से फोर्सफुली ग्रीस के मैरीटाइम एरिया के ऊपर क्लेम किया जाता है और आए दिन ग्रीस के इस क्षेत्र के अंदर टर्की घुसपैठ करने का भी प्रयास करता है। और अर्मेनिया के मामले में टर्की के द्वारा अजरबैजान को ड्रोनों का सप्लाई करके एक तरीके से अर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान को मजबूत किया गया है। और दोस्तों ये जो अजरबैजान और टर्की है दोनों मिलकर ही पाकिस्तान के समर्थन में आए दिन भारत के कश्मीर को लेके अनाप शनाप बयानबाजी भी करता रहता है। और दोस्तों इन सभी चीजों का हिसाब भारत की तरफ से रखा जा रहा था और दोस्तों अब भारत पाकिस्तान, अजरबैजान, टर्की इन तीनों देशों का इन सभी हरकतों का जवाब दे रहा है। पहले जवाब के रूप में तो भारत के द्वारा टर्की और अजरबैजान दोनों को ही सबक सिखाया गया और इसके लिए भारत की तरफ से अर्मेनिया को हथियार देके स्ट्रेंथन किया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि खाली पिनाका मल्टीवैरिएंट रॉकेट लॉन्चर ही नहीं बल्कि इसके अलावा आर्टिलरी और अन्य कई तरीके के हथियारों के डील को लेके भारत और अर्मेनिया के बीच में हस्ताक्षर हो चुका है। अर्मेनिया भारत से और भी कई तरीके के हथियारों को खरीदने को लेकर इंटरेस्टेड है, जिसमें ड्रोन से शुरू करके लॉइटरिंग म्यूनिशन और मिसाइल से शुरू करके एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। जबकि खाली इतना नहीं बल्कि भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है मतलब भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजित डोवाल भी अर्मेनिया के उनके काउंटर पार्ट के साथ भी मुलाकात कर चुके हैं और बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दरमियान दोनों देशों के बीच के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेके बातचीत हुआ है। और इसके अलावा और भी कई सेक्टर में दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का इंटरेस्ट जता चुका है, जो कि एक तरीके से अजरबैजान को एक बहुत बड़ा झटका है और अजरबैजान का जो अर्मेनिया के जमीन को हड़पने का सपना है उसके ऊपर संपूर्ण फुल स्टॉप भी है। और दोस्तों अर्मेनिया को हथियार देने का सिंपल मतलब ये है कि अजरबैजान को साफ साफ चेतावनी और अजरबैजान के तरफ से जिन हरकतों को अंजाम दिया गया था उसका संपूर्ण हिसाब के साथ वापसी। यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में साल 2020 में लड़ाई हो चुका है और इस लड़ाई में अर्मेनिया को अपने जमीन खोना पड़ा। हालांकि उस दरमियान अर्मेनिया के पास ज्यादा कोई लड़ाई का हथियार नहीं था, लेकिन अजरबैजान को टर्की और पाकिस्तान के द्वारा लगातार हथियारों का सप्लाई किया गया, जिसका इस्तेमाल करके अजरबैजान अर्मेनिया के नगानो काराबाग के क्षेत्र के ऊपर कब्जा किया है। हालांकि इसके बाद अजरबैजान को यह लगा था कि अर्मेनिया फिर से उठ खड़ा नहीं हो पाएगा और धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके अजरबैजान के द्वारा अर्मेनिया के क्षेत्र को हड़पा जाएगा। पर दोस्तों अर्मेनिया को भारत मदद करेगा इसका एक्सपेक्टेशन अजरबैजान को नहीं था। और दोस्तों अब भारत खाली मदद ही नहीं कर रहा है बल्कि अजरबैजान के पास जिन हथियार था उन हथियारों का तोड़ भी भारत की तरफ से अर्मेनिया को दिया जा रहा है। अब दोस्तों ये तो था अर्मेनिया को संपूर्ण सपोर्ट देके अजरबैजान को झटका देना, जबकि दूसरी तरफ टर्की को झटका देना और अधिक जरूरी था। अर्मेनिया को हथियार देके टर्की को भारत की तरफ से थोड़ा बहुत तो झटका दिया गया था, लेकिन टर्की को सबसे अधिक झटका तब लगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ग्रीस का दौरा किया गया। और दोस्तों बताया जा रहा है कि इस दौरे के दरमियान दोनों देशों के बीच के कई सारे मुद्दे को लेकर चर्चा हुआ, खास करके डिफेंस और ट्रेड सेक्टर को लेकर एक बहुत बड़ा चर्चा हुआ। और यह भी बताया जा रहा है कि भारत और ग्रीस के बीच में
ट्रेड को जहाँ पे कई गुना बढ़ाया जाएगा तो वहीं पे डिफेंस ट्रेड को भी मजबूत करने को लेके दोनों देश काम कर रहा है। भारत कुछ हथियारों को ग्रीस को भेजना चाहता है और ग्रीस भी भारत से कुछ हथियारों को खरीदने को लेकर इंटरेस्टेड है। हालांकि इसके अलावा ग्रीस में जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा टर्की को एक साफ चेतावनी दिया गया कि टर्की की तरफ से जिन हरकतों को किया जा रहा है उन हरकतों को काउंटर करने के लिए भारत ग्रीस साइप्रस जैसे देशों के साथ आगे आया तो टर्की कहीं पे अपना मुंह छुपा नहीं पाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि ग्रीस भारत से ब्रह्मोस एनजी और एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र को लेकर इंटरेस्टेड है और अगर भारत की तरफ से इन दोनों हथियारों को राफेल एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट किया जाता है तो ग्रीस के लिए इन हथियारों को खरीदना और आसान हो जाएगा और भारत एक बार इन हथियारों को अपने बेड़े में इंटीग्रेट करने के बाद तुरंत ही ग्रीस की तरफ से इन हथियारों को खरीदा जा सकता है। और दोस्तों टर्की और ग्रीस के रिश्ते के बारे में आप लोगों को बताने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये रिश्ता उसी तरीके का है जिस तरीके का रिश्ता भारत और पाकिस्तान के बीच का है। और ऐसे में दोस्तों टर्की के द्वारा पाकिस्तान का समर्थन करना और भारत के विरुद्ध में बयानबाजी करना अब भारत को ग्रीस के और करीब लेके गया है। और दोस्तों यहाँ पे टर्की पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करके भारत का उतना तो नुकसान नहीं कर सकता, लेकिन अगर भारत ग्रीस को हथियार सप्लाई करता है तो आप समझ नहीं सकते कि टर्की का कितना नुकसान होगा। हालांकि दोस्तों इसके अलावा टर्की का हरकत यहाँ तक नहीं है बल्कि इससे आगे भी बढ़ के टर्की की तरफ से पाकिस्तान को हथियारों से लैस किया जा रहा है, जहाँ पे आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि टर्की के द्वारा पाकिस्तान को कुछ कॉर्वेट और फ्रिगेट जहाँ पे दिया जा रहा है तो वहीं पे पाकिस्तान के बेड़े के पुराने हो चुके सबमरीनों को जब कोई भी रिपेयर नहीं कर रहा था तो टर्की की तरफ से इसे रिपेयर करके पाकिस्तान को दिया जा रहा है और वो भी फ्रांस के ना कहने के बावजूद। और जबकि टर्की की तरफ से पाकिस्तान को कुछ फ्रेश हथियार भी सप्लाई किया गया है जिनमें टर्किश मेड ड्रोन भी शामिल है और इवन टर्की की तरफ से इन ड्रोनों को देने के साथ साथ ही भारत विरोधी कई तरीके के बयान भी दिया गया था। यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि टर्की अपने हेलीकॉप्टरों को भी पाकिस्तान को सप्लाई करना चाहता था, लेकिन अमेरिका की तरफ से इंजन देने से मना करने के बाद टर्की अपने हेलीकॉप्टरों को पाकिस्तान को दे नहीं सका। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि चाइना के बाद पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश फिलहाल टर्की ही है और टर्की को यह भी पता है कि वो जो हथियार दे रहा है वो पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। और ऐसे में टर्की अगर पाकिस्तान को हथियार दे रहा है तो इसका सिंपल मतलब यह है कि टर्की भारत के विरुद्ध गतिविधियों के लिए ही हथियार दे रहा है। वहीं पे हाल ही में यह भी खबर आया कि टर्की की तरफ से अपने तथाकथित 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब कान एयरक्राफ्टों को तैयार करने के बाद जहां पे इसके फर्स्ट फ्लाइट को लेकर तैयारी किया जा रहा है तो वहीं पे टर्की के द्वारा इस एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट में पाकिस्तान को जुड़ने को लेकर भी इन्वाइट किया गया है। टर्की चाहता है कि पाकिस्तान कान एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में जुड़े ताकि पाकिस्तान भारत के AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को काउंटर कर सके। मतलब डायरेक्टली टर्की के द्वारा अपने कान एयरक्राफ्टों को भारत के एयरक्राफ्टों के विरुद्ध लाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि एक तरीके से भारत के विरुद्ध बिना मतलब के दुश्मनी मोड़ लेना ही है। जबकि वहीं पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ ही महीना हुआ था कि भारत के द्वारा टर्की को उस समय मदद किया गया था जब टर्की में एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ था। और दोस्तों इस भूकंप के कारण टर्की के जहां पे लाखों लोग बेघर हो गए थे और लाखों लोग मलबे के नीचे दबे हुए थे तो वहीं पे भारत की तरफ से ही सबसे पहले राहत टीम और राहत सामग्री भेज के टर्की का मदद किया गया था। और इसके बदले में इस घटना के तुरंत बाद ही टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान के द्वारा भारत विरोधी बयानबाजी शुरू कर दिया गया। और दोस्तों भारत की तरफ से अब ठान लिया गया है कि अर्दोगान के इन हरकतों को और अधिक सहन नहीं किया जाएगा और टर्की के हर एक हरकत का जवाब दिया जाएगा। और शायद इन्हीं कारणों की वजह से टर्की को इंडिया के द्वारा $2.4 बिलियन के एक मेगा प्रोजेक्ट से लात मार के बाहर निकाल दिया गया है। और इसे लेके भी हाल ही में मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दे चुका हूँ। और दोस्तों अब टर्की को भारत दो तरीके से सबक सिखाएगा। मतलब एक तो है ग्रीस का रास्ता जो कि टर्की को डायरेक्ट चुभेगा, जबकि दूसरा है आर्मेनिया का रास्ता जो कि टर्की के फ्रेंड अजरबैजान को नुकसान देगा। और दोस्तों ये नुकसान भी टर्की झेल नहीं सकेगा। जबकि वहीं पे देखा जाए तो आर्मेनिया को हथियार देने का सिंपल मतलब यह है कि आने वाले समय में आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई में भारत और टर्की के हथियारों का आमना सामना होगा। और यहाँ पे भी साफ हो जाएगा कि टर्की के हथियारों में कितना दम है। और दोस्तों मेरा मानना यह है कि ऐसा अगर हुआ तो टर्की का हथियार अवश्य फेल होगा, खास करके बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल। और उसके बाद टर्की के इन ड्रोनों के एक्सपोर्ट के ऊपर भी एक तरीके से कदगन लगेगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत की तरफ से आर्मेनिया और ग्रीस को लेके जो स्टेप उठाया गया है वो टर्की को सबक सिखाने के लिए काफी है या फिर इससे भी बढ़ के आगे स्टेप उठाने का जरूरत है? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।